नमस्कार दोस्तों, आज 3 बजे की बात है। नीतीश कुमार के घर पर मीटिंग होती है। वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों साथ आते हैं और टीआरई 4.0 पर होता है डिस्कशन। दोस्तों, टीआरई 4.0 पर आज के डिस्कशन में ये खास बात रही कि वित्त मंत्रालय की ओर से ये कहा गया कि जो 12 अरब के आसपास अगर हम टीआरई 4.0 की भर्ती करते हैं, जो कि करीब 90,000 पद हैं, तो हमें 12 अरब रुपए की और जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग बजट है उसे बढ़ाने की 1.3x करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, राज्य सरकार ऑलरेडी अपने बजट के 120% बजट पे काम कर रही है। लोगों की सैलरीज डिले हो रही हैं जो ऑलरेडी टीचर्स लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये बात देखी जानी जरूरी है कि आखिरकार क्या टीआरई 4.0 आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पूरे के पूरे सेशन की। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश भारद्वाज। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मुझे नहीं जानते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। ये वीडियो मेरे टीआरई 4.0 के बारे में पहली वीडियो है और आई थिंक लास्ट वीडियो। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज इस वीडियो से काफी सारी चीजें क्लैरिटी मिल जाएंगी आप लोगों को। देखिए दोस्तों, एनडीए की ओर से पेशकश की गई, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगातार जेडीयू, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो बीजेपी हो, इन लोगों के ट्विटर पेज पर लगातार ये अपडेट दी जाती रही कि टीआरई 4.0 हम रिलीज करेंगे, टीआरई 4.0 हम रिलीज करेंगे। अब तक टीआरई 4.0 अगर रिलीज होना होता तो वो हो चुका होता, क्योंकि कारण क्या है, कारण क्या फंसे, क्योंकि वित्त मंत्रालय इस बात के लिए राजी नहीं है कि मेरे पास बजट ही नहीं है साहब, मैं भर्ती कर दूंगा तो पहले महीने की सैलरी कहां से दूंगा, ये बताइए। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं अगर भर्ती कर दूं अगले टीआरई 4.0 की तो मैं उनकी सैलरीज कहां से दूंगा, ये मुझे बताइए आप। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी के सामने ये बात आई कि यार ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कहीं और से मैनेज करिए, बजट को कहीं से कटौती करके कहीं पर और मैनेज करके कोशिश करिए। तो अब फाइनली नीतीश कुमार जी, अगर यानी कि पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन, वो केंद्र सरकार से सहायता मांगेगा अगर टीआरई 4.0 की भर्ती उन्हें करनी हुई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब केंद्र सरकार के बजट देने के ऊपर और एनडीए के ऊपर ये डिसीजन है कि एनडीए समझते हो ना, मतलब बीजेपी प्लस जेडीयू के ऊपर है कि वो टीआरई 4.0 रिलीज करेंगे, उतना बजट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और अगर भर्ती आ भी गई, अगर मान के चलिए उन्होंने कहा कि हम ये फलाना फलाना बजट अप्रूव करा लाए हैं, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी भर्ती अगर पूरी हो जाए तो फिर राज्य सरकार की सिरदर्दी बन जाती है कि आपने बजट के बिना कैसे भर्ती निकाल दी। मान के चलिए एक बंदा है राजू, है ना, राजू लग जाता है और राजू मतलब सरकार कहती है कि यार कोई बात नहीं, बाद की बात देख लेंगे, आज भर्ती निकाल देते हैं। किसी भी भर्ती को निकालने से पहले बजट लाया जाता है। आप लोगों को याद होगा जैसे टीआरई 3.0 आया था तो आप देखिए रुपए 55 अरब 12 करोड़ तक के टीआरई 3.0 तक ये जो बजट है वो हो गया था, ठीक है। फिर शिक्षा विभाग का बजट और बढ़ाया गया था सीएम साहब ने टीआरई 3.2 के समय में। अब फिर से वही बात निकल कर आ रही है कि 1200 करोड़ के एक्स्ट्रा बजट की दिक्कत है साहब, वो कहां से लाएगी जो हमारी राज्य सरकार है। केंद्र सरकार अगर आवश्यक सहायता करती है, क्योंकि ये सहायता सिर्फ 1 साल 2 साल की नहीं, ये सहायता फिर लंबी चलती है। आपको भी पता है कि बिना बजट के आप भर्ती नहीं निकाल सकते। तो अगर केंद्र सरकार की ओर से सहायता आएगी तो भर्ती आएगी, अगर केंद्र सरकार की ओर से सहायता नहीं आई तो भर्ती नहीं आएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि राज्य सरकार के वित्त मंत्री ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास उपयुक्त बजट जो है वो नहीं है। ये जो जानकारी है वो मैं अपने सोर्सेस के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखिए, जहां पर पूरे के पूरी मार्केट इन बैनर से, कोर्सेज के बैनर से, खबरों के बैनर से अटी पड़ी है कि आ गया टीआरई 4.0। मैं ही वो इंसान था जिसने आप लोगों को आई थिंक जुलाई में, पिछले बार के जुलाई में बता दिया था 3.0 के बाद कि अब टीआरई 4.0 नहीं आना, भूल जाए। लोग तो टीआरई 5.0 भी कराने बैठ गए थे। फरवरी के माह में भी आप लोगों ने जब जेडीयू ने पोस्ट डाला तो मैंने आपको बताया था अपने दूसरी वीडियोस के सेशन के दौरान कि टीआरई 4.0 नहीं आएगा, बजट नहीं है बेटा। आज फाइनली वही बात आप लोगों के सामने निकल कर आई कि 12 अरब के आसपास 1200 करोड़ के नए बजट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एग्जिस्टिंग बजट का 1.3x करना पड़ेगा हमें, जो कि उतना आसान नहीं है। तो आप भी ये समझिए कि टीआरई 4.0 टोटली डिपेंड है केंद्र सरकार के ऊपर। और अगर आप लोगों को लगा हो कि यार आपको एक जेन्युइन जानकारी दी, एक ऐसी जानकारी दी जो शायद हु हल्ला के साथ नहीं दी, हमने कोई कोर्स के प्रमोशन के साथ नहीं दी, और हम कोर्स लाएंगे भी नहीं, हम तो कहेंगे कि टीआरई 4.0 या फिर 3.0 के अगर पेपर्स इतने 3 पेपर होने के बावजूद भी तुम्हें किसी कोर्स की जरूरत पड़ती है, तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, तुम पेपर पास नहीं कर सकते, याद रखिएगा।
अगर बच्चा अभी भी सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, 3 पेपर होने के बावजूद, जब उसको 3 पेपरों का डेटा उसके पास है, पता है कि कैसा पेपर आता है, कहां से पेपर आता है, फिर भी वो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, तो फिर वो पेपर पास नहीं कर सकता। अब इस समय पर ऑलरेडी जो पेपर हुए उनको देख लो, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लो, एससीईआरटी की किताबें पढ़ लो, इससे ज्यादा क्या आएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। और YouTube पर भी समय खराब करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा खुद से किताबें पढ़ने से, खुद को आग में झोंकने से, ठीक है। एक तरीके से आग कौन सी, तपस्या की आग में, कि जाओ और पढ़ो। अगर आप लोगों को लगा हो कि मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है, कुछ खबर वाकई में काम की है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल, ताकि मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से भी पता चलेगा कि आपको ऐसी न्यूज जो जेन्युइन न्यूज है वो चाहिए भी या नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो मेरे को क्लियर बता देना, मैं अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा, पहली वीडियो है, लास्ट वीडियो कर देंगे। चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं आपको अपडेट देता रहूंगा रेगुलर बेसिस पर। बट एक चीज याद रखिएगा, अपनी पढ़ाई ही काम आएगी, अपनी सेल्फ स्टडी ही काम आएगी, ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।